पांच पहर कर्म किया, तीन पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम अपने चैनल पर पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन के महात्म्य डालकर भगवान श्री हरि के चरणों को नमन करेंगे। आप सभी इस श्रृंखला में हमारे साथ रहें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति से ऐसे ही निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पुनः भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। बहुत समय पहले पुरी में अर्जुन मिश्रा नाम का एक पंडा रहता था। वह हर दिन पूरी श्रद्धा से भगवत गीता पढ़ता था, जिसके कारण उसे स्थानीय लोगों के बीच गीता पंडा का उपनाम मिला। वह भगवान जगन्नाथ का एक भक्त था, पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित था और हर चीज के लिए उन पर निर्भर था। वह जो कुछ भी होता था उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता था और सांसारिक चिंताओं से अप्रभावित रहता था। गीता पंडा एक गरीब आदमी था जो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक साल पुरी में लगभग एक सप्ताह तक भारी बारिश हुई, जिसमें गीता पंडा भीख मांगने नहीं जा सका। उसके पास जो थोड़ा बहुत खाना था वह जल्दी ही खत्म हो गया और उसे और उसके परिवार को उपवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बावजूद गीता पंडा शांत रहा और अपने दिन खुशी खुशी भगवत गीता का पाठ करते हुए बिताता रहा। उसने बाहर न जा पाने को एक आशीर्वाद माना, जिससे उसे पवित्र पाठ में खुद को डुबोने के लिए अधिक समय मिला। हालांकि उसकी पत्नी बहुत नाराज हो गई और उन्हें डांटने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम बाहर जाकर भीख नहीं मांगोगे तो तुम्हारा परिवार कैसे जिंदा रहेगा? हमारे 3 बच्चे हैं। अगर तुम उनके लिए कुछ नहीं लाओगे तो वे सब मर जाएंगे। गीता पंडा शांत रहा और उसने भगवत गीता का एक श्लोक दिखाया। अनन्या आश्रयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योग अक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भक्ति से सदैव मेरी पूजा करते हैं, मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, मैं उनकी वह चीज ले आता हूँ जिसकी उनमें कमी होती है और जो उनके पास होती है उसकी रक्षा करता हूँ। उसकी पत्नी और भी क्रोधित हो गई। उसने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन गीता पंडा कुछ नहीं लाया। लगातार उसे आश्वस्त करता रहा कि भगवान उसे सब कुछ दे देंगे। निराश और भूखी उसने अपने पति की भगवत गीता ली। वह श्लोक ढूंढा जिसे वह हमेशा उद्धृत करता था और गुस्से में उसमें 3 पंक्तियां लिख दी। फिर वह और बच्चे सोने चले गए, जबकि गीता पंडा ने आराम करने से पहले अपना पाठ जारी रखा। कुछ समय बीता। गीता पंडा की पत्नी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला तो 2 सुंदर लड़के खड़े थे, एक श्याम वर्ण का और दूसरा दूध जैसा गोरा। वे तरह तरह की चीजें खाने पीने को लेकर आए थे। श्याम वर्ण का लड़का बोला, गीता पंडा के मित्र द्वारा भेजी गई ये खाने पीने की चीजें ले लो, जी भर कर पकाओ और खाओ। ब्राह्मणी इन सुंदर लड़कों को देखकर बहुत खुश हुई और उनके प्रति बहुत स्नेह महसूस किया। उसने उन्हें इंतजार करने और भोजन साझा करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्याम वर्ण के लड़के ने कहा, हाँ,
हम आपके साथ प्रसाद लेना पसंद करेंगे, लेकिन मेरी जीभ कट गई है और मैं नहीं खा सकता। इसके बाद लड़के चले गए। ब्राह्मणी ने सामग्री जमा की और अपने पति को बुलाने चली गई। गीता पंडा ने भोजन से भरा हुआ भंडार देखा और पूछा, क्या तुमने उन लड़कों को खाना खिलाया? मुझे उम्मीद है कि तुमने उन्हें कुछ प्रसाद दिया होगा। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, मैंने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन उस काले लड़के ने कहा कि उसकी जीभ 3 जगहों से कटी हुई है, इसलिए वह खा नहीं सकता। गीता पंडा तुरंत समझ गया कि वह लड़का स्वयं भगवान था, क्योंकि उसकी पत्नी ने गीता में श्लोक को 3 बार खरोंचा था। इसलिए भगवान के कमल मुख से निकले शब्द उनकी जीभ पर प्रतिबिंबित हुए। यह महसूस करते हुए कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की रक्षा करने का वादा पूरा करने के लिए स्वयं आए हैं। गीता पंडा और उनकी पत्नी ने क्षमा मांगने और धन्यवाद देने के लिए जगन्नाथ मंदिर जाने की तैयारी की। मंदिर में उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के होठों पर 3 धब्बे थे, जो दैवीय हस्तक्षेप की पुष्टि करते थे। गीता पंडा की कहानी भगवान में अटूट विश्वास का महत्व सिखाती है। विकट परिस्थितियों के बावजूद उनका विश्वास मजबूत रहा। भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, जैसा कि भगवान जगन्नाथ द्वारा गीता पंडा के परिवार को व्यक्तिगत रूप से जाकर भोजन उपलब्ध कराने से पता चलता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने से कठिन समय में भी शांति और संतोष प्राप्त हो सकता है। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि। आइए आषाढ़ मास का आगे का महात्म्य स्मरण करते हैं। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए हुए जानकर नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्ग वृद्धि की इच्छा से वैरुणी में 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम अर्थात चंद्रमा को और 4 अरिष्टनेमि को दी, तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगीरा और 2 कुशाग्र को ब्याह दी और 2 त्रिशाभ्र को ब्याह दी। अब उनके नाम सुनो। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विधा, ये 10 धर्म की पत्नियां थी। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। विश्रा के पुत्र विश्वदेवा थे। साध्या से साध्यगण हुए, मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसुगण हुए, तथा भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष, यामी से नागवी थी और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए, तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वसु, तेज अथवा धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विरघात हैं। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास कहे जाते हैं। उसके पुत्र वैतंठ, श्रम, शांत और ध्वनि हुए, तथा ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चस्वी तेजस्वी हो जाता है, और धर्म के उनकी भार्या से मनोहरा से दर्विण, हूत एवं हव्यवह तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी। उससे अनिल के मनोजय और अभिज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार सरतंब,
सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। ये कृतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। साख, विशाख और नैगमे इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्यूष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वर्षरी, जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी। 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पों, कारीगरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्मा की शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। एजेकपाद, अहिर्बुधन्य, तवष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से तवष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुने, हर बहुरूप, त्र्यंबकम, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपंदी, रैवत, मृगव्याघ, सर्व और कपाली, ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई, उनके नाम सुनो। वे अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, स्पर्शा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कदु और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का विवरण स्मरण करो। पूर्व चाक्षुष मनवंतर में तुसित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सूर्य श्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें, इसी में हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी, उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, तवष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भग नामक 12 आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुसित नामक देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुवर्ता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे नक्षत्र योगिनी हैं और उन नामों से ही विख्यात हैं। उन अति तेजस्विनियों से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्ट नेमि की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अतिलोहिता, पिता और अशिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती हैं। ब्रह्म ऋषियों से संस्कृत ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंग अगिरा से उत्पन्न हुए तथा शास्त्रों के अभिमानी देव प्रहरण नामक देवगण देवऋषि कृशाश्व की संतान कहे जाते हैं। हे तात, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और वत्सकार, ये 33 देवाक्त देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में इनकी उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग के अनंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। जय श्री हरि।
आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। 14 रत्नन को निकलवाया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया। अमिलख असुरन द्वंद्व बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे। देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा।